उपचुनाव की बिछी बिसात, योगी खड़ी करेंगे पीडीए की खाट, संघ की सक्रियता से होगा बेड़ा पार, बीजेपी के सहयोगी दल कितने तैयार। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है। विपक्षी सपा कांग्रेस को मात देने के लिए योगी आदित्यनाथ की नजर ऐसे सियासी पहलवानों पर है जो सपा के पीडीए की वोट लगा सकें। दरअसल इस चुनाव से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जंग वर्चस्व की है। यूपी में ठीक वही स्थिति है। इसीलिए सभी सियासी दल अपने अपने कील कांटे दुरुस्त कर चुनावी मैदान में एक दूसरे के दांत खट्टे करने के लिए जमकर कसरत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जहां 6 सीटों पर पीडीए का दांव चला है, तो वहीं बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द ही अपने योद्धाओं को मैदान में उतारेगी। इसे लेकर दिल्ली में हाईकमान की सरपरस्ती में चर्चा की जा रही है। हरियाणा के नतीजों ने यूपी में लोकसभा के परिणामों की निराशा को संजीवनी बूटी में बदल दिया है। इसीलिए माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण होने वाला है और सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। प्रदेश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, दलितों, पिछड़ों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अब चेहरे पर चुनाव लड़ा था 2014 का, 17 का, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर, पेपर लीक हो रहे हैं, युवा परेशान है। तो इसीलिए नामों को लेकर इतना चिंतन मंथन हो रहा है, लेकिन अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनता हराने का मन बना चुकी है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हम हर एक कार्यकर्ता के पास उनसे जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव में जीतेगा। देखिए, हरियाणा चुनाव के नतीजे, कांग्रेस की हार, विपक्ष की नाकारापन और निकम्मापन, उनका झूठा वादे और उनकी फरेब की राजनीति, वो हारी। भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना जीती है और जो जन सेवा का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है वो जीती है। तो इसी तरह से आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसकी 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा कोशिश जरूर कर रही है कि बुनियादी मुद्दों से हटके चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों पे चला जाए। इसीलिए उनके तमाम नेता, प्रधानमंत्री से लेके आरएसएस प्रमुख और योगी जी बार बार कहते हैं कटोगे तो बटोगे। अरे भाई, आप कटोगे तो बटो की बात क्यों कर रहे हो? आप ये बताओ कि 7 सालों में आपने उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास किया है और क्या आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, गरीबों को, युवाओं को, किसानों को क्या दिया है? तो सुना आपने किस तरह सियासी दल उपचुनाव को फतेह करने के लिए दावों और वादों की झड़ी लगा रहे हैं। उधर माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, जिसका परिणाम ये रहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटें ही मिल सकी, जबकि विपक्षी गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि हिंदुत्व की लड़ाई के बड़े योद्धा योगी आदित्यनाथ की साख बचाने के लिए संघ ने भी मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि यूपी उपचुनाव में प्रतिष्ठा का सवाल है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।